कहानी की शुरुआत में सुसांग और उसके फादर को दिखाया जाता है जो एक नदी में मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे। लेकिन तभी सुसांग को लगता है कि कोई इसके नाम से बुला रहा है, इसलिए वह बहुत डर जाता है और अपने फादर से वापस चलने के लिए कहता है, क्योंकि एक बार अंकल सेन ने बताया था कि जो लोग पानी में डूबकर मर जाते हैं वह वाटर मंकी बन जाते हैं। लेकिन इसके फादर इन सभी बातों को बकवास मानते हैं, इसलिए वह इसे जाल पकड़ने के लिए कहते हैं और खुद पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी अचानक से सुसांग एक सिर को बाहर निकलते हुए देखता है और इस बात से वह बहुत डर जाता है। अब इसी वक्त इसके फादर भी पानी से बाहर आ जाते हैं और सुसांग इनको इसके बारे में बताता है। तभी इनको पानी में कोई हलचल नजर आती है। यह देख सुसांग के फादर अपने वेपन को रेडी कर लेते हैं, लेकिन पानी के अंदर जो चीज थी उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा लग रही थी, जिसे देख सुसांग के फादर परेशान हो जाते हैं। लेकिन इसी वक्त वह चीज बोट के नीचे से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से सुसांग के फादर पानी में गिर जाते हैं। तभी अचानक से वह चीज इनके ओर आने लगती है, जिसे देखते ही सुसांग अपने फादर को तुरंत ऊपर खींच लेता है। लेकिन इसके बाद वह चीज फिर से बोट पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से ये दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी अचानक से वह चीज इनके ओर आने लगती है। यह देख सुसांग के फादर इसे बोट पर भेज देते हैं, लेकिन अब यह चीज सुसांग के फादर को पानी में खींच लेती है और इसके बाद उनको मार देती है, जिसे देख सुसांग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तभी अचानक से कोई मॉन्स्टर इसके सामने आता है। लेकिन आज इस घटना को बीते हुए काफी टाइम हो गया है और सुसांग इसी सपने को देख आज फिर से डर जाता है। लेकिन अब वह सादोंग के साथ में रहता है, जिसकी मेंटल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है। इसके बाद हम मोईदाओ को देखते हैं, जिसकी डॉटर का नाम सियांगलेन था। तभी सुसांग इससे मिलने आता है और वह इसके लिए कोई गिफ्ट भी लाया हुआ था। लेकिन इसी दौरान मोईदाओ इसे देख लेता है और सियांगलेन से दूर रहने के लिए कहता है। तभी एक आदमी भागते हुए आता है और सभी से बताता है कि नदी में किसी की डेड बॉडी मिली है। अब इस बात को सुनते ही सभी नदी किनारे आ जाते हैं, जहां किसी चीज ने एक आदमी को बहुत बुरे तरीके से मारा था। लेकिन अब इस डेड बॉडी को देखते ही अंकल सेन घबरा जाता है और कहने लगता है कि वह वापस आ गया। अब इस बात को सुनते ही लोग वाटर मंकी के बारे में बात करने लगते हैं, क्योंकि आज से 10 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था। इसके बाद विलेज का हेड पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए। तब अंकल सेन कहता है कि हमें फिर से एक और वर्जिन लड़की को सेक्रीफाइस करना होगा, जैसा कि हमने 10 साल पहले किया था। लेकिन अब मोईदाओ इस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि इसके ही कहने पर इन लोगों ने एक सेक्रीफाइस दिया था। इसके बावजूद भी यह सब कुछ फिर से शुरू हो गया है। तभी सुसांग यहाँ से जाने लगता है, जहाँ रास्ते में नदी किनारे सियांगलेन का भाई लुसांग गुलेल से खेल रहा था। तभी अचानक से बतख यहाँ से गायब हो जाता है। इधर सुसांग सियांगलेन से मिलने आ जाता है और कहने लगता है कि चलो हम एक साथ कहीं पर भाग चलें। लेकिन तभी मोईदाओ भी आ जाता है, इसलिए सुसांग तुरंत यहीं पर छिप जाता है। लेकिन अब मोईदाओ को लुसांग नजर नहीं आता, इसलिए वह सियांगलेन को उसे खोजने भेजता है। इधर लुसांग के सामने ही कोई चीज बत्तख को फिर से पानी में खींच लेती है। यह देख लुसांग हैरान हो जाता है और इसके बारे में पता लगाने के लिए पानी में आ जाता है, जिसके दौरान इसे वाटर मंकी की पूंछ नजर आती है और वह इसके सामने ही बैठा हुआ था। लेकिन इधर मोईदाओ और गांव के सभी लोग लुसांग को खोजने लगे थे, क्योंकि काफी समय बीत जाने के बाद भी वह घर वापस नहीं गया था। तभी सुसांग सादोंग को देखता है, जो नदी में ही देख रहा था और यहीं सामने ही लुसांग की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब इसे देखते ही सियांगलेन बेहोश हो जाती है और मोईदाओ इस बात से बहुत दुखी हो गया था। यह देख अंकल सेन कहने लगता है कि वाटर मंकी वापस आ गया है। अब अगले दिन ये लोग वाटर मंकी के लिए रिचुअल कराने लगते हैं, क्योंकि ये लोग वाटर मंकी को अपने पूर्वज का भूत समझते थे। लेकिन सुसांग और सादोंग इसे दूर से ही देख रहे थे। तभी मोईदाओ यहाँ पर आ जाता है और इनको सेक्रीफाइस करने से रोक देता है। लेकिन अंकल सेन अभी भी पुरानी बातों पर यकीन करता था और अब सभी लोग मोईदाओ को यहाँ से दूर कर देते हैं। लेकिन इसके बाद मोईदाओ नदी में चला जाता है, क्योंकि वह डायनामाइट से वाटर मंकी को ब्लास्ट करके मार देना चाहता था। यह देख सभी लोग इसे ऐसा करने से मना करते हैं। लेकिन इसके बाद भी जब मोईदाओ इनकी बात नहीं मानता, तब ये लोग इसे एक जगह पर कैद कर देते हैं। इधर सुसांग भी अपने फादर के साथ बिताए हुए दिनों को याद करने लगा था। इसके बाद वह मोईदाओ को समझाने आता है कि तुम वाटर मंकी से अकेले नहीं लड़ सकते। यह सुनकर मोईदाओ इसे डरपोक बताता है और इसे यहाँ से भगा देता है। तभी अचानक से इसको किसी के आने का एहसास होता है और हम देखते हैं कि वाटर मंकी यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद वाटर मंकी मोईदाओ को इसके नाम से बुलाने लगता है, लेकिन मोईदाओ को
यहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक ही वाटर मंकी ऊपर से आकर इसे मार देता है। अब अगले दिन सियांगलेन इसके लिए खाना लाती है, लेकिन इसके कटे हुए सिर को देखते ही वह बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद अंकल सेन कहने लगता है कि हमें सेक्रीफाइस देने में देरी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बाकी लोग भी अब ऐसा करने के लिए तैयार हो गए थे, जिसके बाद अंकल सेन सियांगलेन को सेक्रीफाइस करने का डिसाइड करता है। यह सुनते ही सुसांग और बाकी लड़के उसके साथ कुछ भी करने से मना करते हैं, लेकिन अब सियांगलेन खुद ही सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि वह देखना चाहती है कि वाटर मंकी कौन सी चीज है। यह सुनते ही सुसांग अंकल सेन को ऐसा करने से रोकने लगता है, जिसे देख सियांगलेन भी दुखी हो जाती है। अब रात में सुसांग सियांगलेन के पास आता है, क्योंकि वह इसके साथ में कहीं दूर चले जाना चाहता था, लेकिन अब सियांगलेन इसके साथ में जाने से मना कर देती है, क्योंकि वह सेक्रीफाइस के बहाने से वाटर मंकी से अपना बदला लेना चाहती है। इसके बाद सुसांग अपने घर आ जाता है, लेकिन अब इसे अपने फादर के मौत वाली बात याद आने लगी थी, इसलिए सुसांग पूरी रात मेहनत करता है और वाटर मंकी को मारने के लिए बहुत से वेपन तैयार कर लेता है। लेकिन सुसांग इस काम को अकेले ही पूरा नहीं कर सकता था, इसलिए वह अपने कजिन के पास जाता है और इस काम में उसकी हेल्प मांगता है, जिसके बाद इसके कजिन के साथ वाले लड़के भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले दिन सियांगलेन को सेक्रीफाइस किया जाने वाला था, इसलिए इसे एक बोट में नदी के बीच में छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसी वक्त सुसांग बाकी लोगों के साथ में आ जाता है, क्योंकि वह वाटर मंकी को मारकर सियांगलेन को बचाना चाहता था। यह सुनते ही अंकल सेन इसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन सुसांग इसकी कोई भी बात नहीं सुनता और सभी को पुराने अंधविश्वास से बाहर आने के लिए कहता है, क्योंकि वाटर मंकी कोई भूत या देवता नहीं है, बल्कि वह एक आदमखोर मॉन्स्टर है। अब इसकी बातों को सुनकर जुवांग और एक लड़का भी इसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अब सुसांग सभी को केयरफुल रहने के लिए बोलता है, क्योंकि यह वाटर मंकी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इसके बाद ये लोग पानी में कुछ मीट का टुकड़ा डाल देते हैं और अपने बोट के ऊपर ही वेट करने लगते हैं। अब कई घंटों के बाद एक चेन के अंदर हलचल होने लगती है। यह देखते ही ये लोग इस चेन को खींचते हैं, लेकिन वाटर मंकी पहले ही भाग चुका था। तभी एक लड़का चेक करने के लिए पानी में चला जाता है और अब अचानक से कोई चीज इसे नीचे खींचने लगती है। अब इसे देखते ही सब परेशान हो जाते हैं, लेकिन असल में यह सब लड़के का मजाक था। तभी अचानक से वाटर मंकी उसे सच में नीचे खींच लेता है और इसका सिर काटकर मार देता है, जिसे देखते ही सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इसके बाद वाटर मंकी तेज स्पीड से दौड़ते हुए इनके ओर आता है और एक लड़के को लेकर पानी में चला जाता है। अब यह देखते ही सुसांग वाटर मंकी पर अटैक करता है, लेकिन वह इसके अटैक से खुद को बचा लेता है और इसके बाद लड़के को मार देता है। यह देख सुसांग एक बार फिर से अटैक करता है, लेकिन वाटर मंकी इस बार भी खुद को बचा लेता है और इसके बाद वह बोट के ऊपर भी आ गया था। अब वाटर मंकी सियांगलेन पर अटैक करने वाला था, लेकिन सुसांग उसे बचा लेता है। इसके बाद वाटर मंकी इनके बिल्कुल सामने होता है और सभी लोग एक साथ अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाटर मंकी सच में बहुत ही पावरफुल और ताकतवर था, जिसकी वजह से वह इनके ऊपर भारी पड़ता है और कुछ ही देर में सभी को जख्मी कर देता है। इसके बाद वह सियांगलेन पर भी अटैक करने वाला था, लेकिन सुसांग इस बार भी इसे बचा लेता है। तभी वाटर मंकी चुपके से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन सुसांग इसे देख लेता है और वाटर मंकी जैसे ही अटैक करने आता है सादोंग उसे पकड़ लेता है और अब सुसांग इसे एक जोरदार किक मारता है। इसके बाद ये लोग वाटर मंकी को जाल में फंसाने वाले होते हैं, लेकिन वाटर मंकी फिर भी यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद सभी लोग वापस आ जाते हैं, जहाँ एक लड़का रात को ही अपने घर जाने वाला था, लेकिन सुसांग इसे इस वक्त बाहर जाने से मना करता है, क्योंकि वाटर मंकी लोगों का चेहरा भी याद कर लेता था। लेकिन यह लड़का किसी की बात नहीं सुनता और यहाँ से निकल जाता है। तभी अचानक से इसे लगता है कि वाटर मंकी इसके पीछे है, इसलिए वह तेजी से भागना शुरू कर देता है, लेकिन वाटर मंकी ने अभी से घेर लिया था, जिसके बाद लड़का अपने जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन वाटर मंकी इसे मार देता है और बाकी लोगों को खोजने भी आ जाता है। इसके बाद वह एक आदमी पर अटैक करता है, लेकिन असल में यह एक पुतला था। अब इसकी वजह से वाटर मंकी और भी गुस्सा हो जाता है, लेकिन इसके बाद ये लोग यहाँ के सभी खिड़कियों और दरवाजों को बंद कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बहुत ही खतरनाक ट्रैप लगाया हुआ था और अब अलग अलग तरीके से इसे मारने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन असल में वाटर मंकी भी बहुत इंटेलिजेंट और ताकतवर था, जिसकी वजह से वह इनके हर अटैक से खुद को बचाता है और इसके बाद इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर देता है। यह देखिए लोग इसके ऊपर तीर से अटैक
करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाटर मंकी अभी भी खुद को बचा लेता है। तभी सादोंग ऊपर से अटैक करने वाला था, लेकिन वाटर मंकी इसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद वह ऊपर वाले फ्लोर पर भी आ जाता है, जहां बाकी लोग इसे कैद करने वाले थे, लेकिन वाटर मंकी इन सभी को भी जख्मी कर देता है। इसके बाद सुसांग इसके सामने आ जाता है और अब वाटर मंकी जैसे ही अटैक करने आता है, सुसांग बहुत चालाकी से इसे केज में कैद कर देता है। इसके बाद यह लोग इसे लेकर गांव में आ जाते हैं, क्योंकि सुसांग सबको बताना चाहता था कि वाटर मंकी कोई भूत या देवता नहीं है, बल्कि असल में वह एक आदमखोर मॉन्स्टर है। अब इसे देखते ही सब लोग इसके ऊपर यकीन कर लेते हैं और सुसांग को अपना हीरो कहने लगते हैं, क्योंकि ऐसा करके उसने सभी गांव वालों की जिंदगी को बचा लिया था। इसके बाद सभी लोग इसे जलाकर मार देने की बात करने लगते हैं, लेकिन इसी वक्त अंकल सेन यहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है कि ऐसा करने की तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गई। अब जुवांग इसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंकल सेन अभी भी वाटर मंकी को अपने पूर्वज का भूत समझ रहा था, इसलिए वह इनको रोकने के लिए केज के पास में ही बैठ जाता है। इसके बाद हेड सभी को सेलिब्रेशन करने के लिए भेज देता है और सुसांग से कहता है कि वाटर मंकी के साथ में क्या करना है, इसके बारे में हम सुबह में बात करेंगे। इसके बाद सभी लोग वाटर मंकी को पकड़ने की खुशी में सेलिब्रेशन करने लगते हैं। इधर सुसांग सियांगलेन के साथ में होता है और अब से इसका ख्याल रखने का प्रॉमिस करता है, जिसके बाद सियांगलेन भी खुश हो जाती है। इधर अंकल सेन केज के पास में ही सो गया था, जबकि बाकी गांव वाले पूरी तरह से नशे में आ गए थे। तभी सादोंग घर पर आता है, जहां सुसांग और सियांगलेन साथ में थे और सुसांग इसे बताता है कि सादोंग भी मेरी फैमिली है, इसलिए वह भी हमारे साथ में ही रहेगा। अब सादोंग ने भी इनकी बातों को सुन लिया था और इस बात से खुश होकर वह यहाँ से चला जाता है। तभी अंकल सेन की नींद खुलती है और वह देखता है कि वाटर मंकी तो केज में से भाग गया है, लेकिन वाटर मंकी इसी के पीछे खड़ा था, जिसे देखते ही अंकल सेन की हालत खराब हो जाती है और वाटर मंकी इसकी बॉडी के टुकड़े करके मार देता है। इसके बाद वह बाकी गांव वालों को भी मारकर खाने लगता है। तभी सादोंग यहाँ पर आ जाता है और उसे वाटर मंकी से डर नहीं लग रहा था, लेकिन अब वाटर मंकी इसके पेट में अपना हाथ घुसा देता है और इसको भी मार देता है। अब अगले दिन पूरे गांव में डेड बॉडी फैली हुई थी, जिसे देख सब लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, लेकिन अब हेड को समझ आ गया था कि यह सब कुछ इनके ही कायरता और अंधविश्वास की वजह से हुआ है, इसलिए वह सभी को एक साथ मिलकर वाटर मंकी से मुकाबला करने के लिए कहता है, क्योंकि अगर इन्होंने उसे खत्म नहीं किया तब वाटर मंकी इनको ही एक एक करके मार देगा। इसके बाद सुसांग अपनी टीम के साथ वाटर मंकी को मारने निकल जाता है, लेकिन आज गांव के बहुत से लोग भी इनकी मदद करने के लिए आ गए थे। इसके बाद सुसांग पानी के अंदर जाता है, जबकि बाकी लोग इसकी मदद करने के लिए बाहर थे। इधर सुसांग पानी के नीचे कई स्केलेटन देखता है और इसी वक्त वाटर मंकी भी इसके सामने आ जाता है। इसके बाद सुसांग इस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर मंकी अब इसे ऊपर फेंक देता है। यह देखते ही जुवांग इसे बोट की तरफ खींचने लगता है, क्योंकि वाटर मंकी बहुत ही स्पीड से इसके पीछे आने लगा था और देखते ही देखते वह भी बोट के ऊपर आ जाता है। इसके बाद ये लोग इसे तीर से शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाटर मंकी की स्पीड बहुत ही ज्यादा थी, जिसकी वजह से वह खुद को आसानी से बचा लेता है और अब इन सभी लोगों को बुरी तरह से जख्मी करने लगता है। तभी सियांगलेन और एक लड़का वाटर मंकी पर अटैक करने आते हैं, लेकिन वाटर मंकी इस लड़के पर भी अटैक कर देता है। यह देख सुसांग इस पर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन वाटर मंकी इसके ऊपर भी भारी पड़ता है और इसको बुरी तरह से पीटने लगता है। अब इसे देखते ही जुवांग और सियांगलेन वाटर मंकी को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद मौका पाकर सुसांग इसे बुरी तरह से जख्मी करने लगता है, लेकिन वाटर मंकी अब गुस्से में सियांगलेन और जुवांग को यहाँ से फेंक देता है और लास्ट में सुसांग को भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है, जिस बात से सियांगलेन दुखी हो जाती है। तभी वाटर मंकी इन पर अटैक करने आता है, इसलिए सुसांग तीर मारकर इसे जख्मी कर देता है, लेकिन इसके बाद भी वाटर मंकी इन पर अटैक करने के लिए आगे आने लगता है, जिसे देख सुसांग का कजिन और जुवांग इसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वाटर मंकी अब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और इन दोनों को भी बुरी तरह से जख्मी करने लगता है। अब इसे देख सुसांग दुखी हो जाता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वह इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तभी एक और लड़का इसका सामना करने आ जाता है, लेकिन वाटर मंकी उसे भी मार देता है। इसके बाद सियांगलेन भी इस पर अटैक करने के लिए आती है, लेकिन वाटर मंकी इसे भी दूर फेंक देता है और लास्ट में सुसांग के कजिन को भी बुरी तरह से जख्मी कर देता है, लेकिन सुसांग इनको बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इसी के
के सामने इसके बहुत से साथी मारे जाते हैं। तभी वाटर मंकी सियांगलेन को मारने जाता है, लेकिन सुसांग किसी तरह से इसे रोक देता है और अब गुस्से में 2 तीर लेकर बुरी तरह से इसे जख्मी कर देता है। लेकिन तभी सुसांग वाटर मंकी की दोनों आंखें भी फोड़ देता है, जिसकी वजह से वाटर मंकी को बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तभी सुसांग वाटर मंकी के साथ में ही पानी में गिर जाता है, जिसे देख सियांगलेन परेशान हो जाती है। लेकिन इसके बाद सुसांग वाटर मंकी के कटे हुए सिर के साथ में बाहर आता है। अब नदी किनारे खड़े हुए सभी लोग हैरान हो गए थे। इसके बाद सुसांग सियांगलेन के साथ किनारे पर आता है, जहां सुसांग को अपने मरे हुए साथी भी नजर आ रहे थे और इनके अलावा सुसांग अपने फादर को भी देखता है। लेकिन आज सुसांग ने उनकी मौत का भी बदला ले लिया था, जिस बात से वह बहुत इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ में मूवी एंड हो जाती है।